अब साथियों की संख्या बढ़ गई है तो अब तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी कि जिनको भी जूम में आना है उनको थोड़ा टाइम से पहले ज्वाइन करना पड़ेगा। और जो हमारे बाकी साथी हैं उनको यूट्यूब का लिंक अच्छी तरह बताना पड़ेगा ताकि वो यूट्यूब पे इस सेशन को ज्वाइन कर सके। आइए करते हैं, हम बातचीत करते हैं, अभ्यास करते हैं। इस समय अगर हम दृष्टिपात करें, अगर हम अवसर को अच्छी तरह से समझें तो अभी आरसीएम आपके सामने एक जिंदगी की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। आरसीएम अभी आपको उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। सारे कार्य ऐसे किए जा रहे हैं ताकि आप शीघ्रातिशीघ्र रॉयल्टी की ओर बढ़ सके आप। और आपने वो तैयारियां महसूस की होगी, बहुत सारे साथी फरवरी के इनॉग्रल सेलिब्रेशन में भी आए होंगे। आपके सामने विजय दिवस का एक बहुत शानदार प्रस्ताव रखा हुआ है। आपके सामने कंसिस्टेंसी ऑफर का एक बहुत जबरदस्त सहयोग करने के लिए, उसको विजय दिवस के टारगेट को पूरा करने के लिए कंसिस्टेंसी का ऑफर दिया हुआ है। लगातार सेशन के माध्यम से हम अभ्यास भी कर रहे हैं। और फरवरी में भीलवाड़ा जो भी साथी आए हैं उन्होंने बहुत ज्यादा ऊर्जा भी महसूस की है। कुल मिलाकर एक आह्वान है हम सभी को, एक पुरजोर आह्वान है कि हम सभी को आगे बढ़ना है और नए भारत के निर्माण की यात्रा की ओर अपने कदम बढ़ाने हैं। हम सबको भी मालिक बनकर, हम सबको भी वो लक्ष्य लेना होगा मालिक के जैसे कि मुझे इस अभियान में अपनी भूमिका पूरी तरह से निभानी है। वो कार्य जो मेरे हिस्से के हैं मुझे अच्छे से करने हैं। तो हम सबको मिलकर इस दिशा में कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम एक नए भारत का निर्माण कर सकें, नई कहानी की रचना कर सके, ऐसा कर सके जो कभी हुआ ही नहीं। और वो जो कर रहे हैं हम, वो इतना शानदार है, इतना जबरदस्त है, जिसके गुणगान करते करते मुंह थक जाए। क्योंकि वो जो आरसीएम करना चाह रहा है वो इतना खूबसूरत है। जिंदगी की सारी तमन्नाएं केवल आर्थिक रूप से ही सक्षम नहीं बनाना चाहता आरसीएम आपको कि भाई केवल पैसे आप खूब कमाएं। वो तो है ही, पैसे की व्यवस्था तो है ही कि हम अच्छे से पैसा कमाएं, खूब लगातार ग्रोथ करते 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 हम पहले रॉयल्टी पर पहुंचे, फिर टेक्निकल पर पहुंचे, और अच्छा हम इतना पैसा कमाने लग जाए कि पैसा हमारे जीवन में बहुत एक मामूली सी बात रह जाए। हमको उस दिशा में कुछ ज्यादा चिंता वाला, फिक्र वाला कोई मामला रहे नहीं। लेकिन उसके साथ ही उससे भी और बहुत खूबसूरत चीजें हैं जो आरसीएम हम सबको जीवन में देना चाहता है। हम एक बहुत प्यारा सा परिवार बनाएं, एक अच्छा समाज बनाएं, हमारी एक नाम हो आरसीएम वालों का। आरसीएम का एक ऐसा परिवार बने और एक पूरा विश्व विख्यात परिवार हो कि आरसीएम के लोग जो होते हैं ना वो इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ तरीके से जीते हो। उनका व्यक्तित्व बहुत अलग होता है, उनकी सोच बहुत अलग होती है, उनमें देने की भावना होती है, उनमें आपस में बहुत सहयोग की भावना होती है, वो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। उनमें अद्भुत तरह का प्रेम होता है और इतनी यूनिटी होती है, इतनी एकता होती है जो कहीं नहीं देखी जाती है। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी वो बहुत ही सात्विक, आध्यात्मिक तौर पर भी वो पूरा उन्नत होते हैं, अनुशासित होते हैं। ऐसा एक कार्य करना है।
तो ऐसा सब कुछ करने के लिए हम सबको थोड़ा सा बोझ तो उठाना होगा, अपने अपने हिस्से का एक मालिक वाला कार्य तो करना होगा, और हम सबको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैंने कहा था कि मैं थोड़ी मेहनत तो करवाऊंगा, लेकिन आपको जीत भी दिलवाऊंगा। थोड़ी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, और एक अच्छी प्लानिंग के तहत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज हम आइए, आपसे क्या मेहनत अपेक्षित है, क्या चाहिए, और वो सब आपको कर लेना चाहिए, कैसे भी उसकी तैयारी करके। जो साथी बिगनर से नीचे है, सबसे पहले अपन उनसे बात करते हैं। बिगनर, बिगनर यानी टोटल बिजनेस 20,000 से ज्यादा और बी लेख का बिजनेस 5,000 से ज्यादा, ये बिगनर होता है। एक बहुत बहुत छोटा सा बिजनेस को बिगनर कहते हैं। और विजय दिवस में आने के लिए क्या करना है? जो पहले से है उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी जो बिगनर नहीं है उनसे बात कर रहा हूं, उनके लिए बात कर रहा हूँ। सब बात तो सभी से कर रहा हूं, पर उनके लिए कर रहा हूँ जिनका बिजनेस 20 से कम था जनवरी में। उनसे अपन बात करते हैं, उनके लिए समझते हैं, और सभी को समझना है, जो अप्लाई है उनको भी समझना है। उनको 20,000 से ज्यादा बिजनेस अपने में टोटल करना है, और बी लेग में 5,000 से ज्यादा बिजनेस करना है, जिसमें स्वयं की खरीदी भी बी लेग में शामिल है। मान लीजिए उनके टोटल बिजनेस 15,000 हो रहा है, और ए लेग में और 5,000 पीवी उन्होंने खरीद लिया, तो भी वो बिगनर हो जाते हैं। मान लो बी लेग में 1-2 हजार का बिजनेस जो इनिंग से या नीचे डाउन लाइन से आ रहा है, और 3,000 का उन्होंने खरीद लिया। ऐसे बिगनर को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे, सभी साथी मेरे ख्याल से जानते हैं, नहीं तो हर एक को ये पता होना चाहिए कि बिगनर क्या होता है। तो फरवरी में आपको बिगनर से ऊपर का बिजनेस लाना है, सबको, जो भी अभी तक नहीं ला पाए नए जो है। और मार्च में फिर उससे एक लेवल आगे का बिजनेस लाना है, स्टार्टर का। स्टार्टर का बिजनेस टोटल 40,000 का होता है, और बी लेग का बिजनेस मिनिमम 10,000 का होता है। तो ये दो लेवल लाने से आप विजय दिवस के हकदार बन जाते हैं, और जब विजय दिवस के हकदार बनते हैं तो आपको फिर आगे हम और अभ्यास करेंगे, अपलाइन आपके साथ होगा, हम सब एक सिस्टम के तहत उसको आगे से आगे बढ़ाते हुए फिर हम धीरे धीरे रॉयल्टी की यात्रा तय करेंगे। हम बिजनेस का सही तरीका सीखेंगे, अभ्यास करेंगे, ग्रोथ करेंगे, और रॉयल्टी की ओर बढ़ते हुए, और इसी तरह से सने सने बढ़ते हुए टीम का निर्माण करते हुए फिर हम आगे और टेक्निकल की ओर बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सभी चाहते हैं ना, तो ये सभी चाहते हैं, तो शुरुआत तो यहाँ से करनी होती है। पेड़ लगाना है तो बीज बोएंगे तभी पेड़ लगेगा, बीज ही नहीं बोएंगे तो पेड़ कैसे लगेगा? तो ये छोटा सा शुरुआत होता है, ये सब साथियों को करनी है। और जो साथी पहले से बिगनर बन चुके हैं जनवरी में, या कुछ और उससे स्टार्टर बन चुके हैं, ओपनर बन चुके हैं, जो भी है, या उससे ऊपर के सभी साथियों को अपने नीचे बिगनर तैयार करना है। जो नहीं है उनको तो खुद को बिगनर अपना करना है, जो पहले बन चुके हैं उनको अपने नीचे बिगनर तैयार करना है। बहुत बड़ा काम है। बाकी के सारे काम कंपनी आपके लिए करेगी, ये काम कंपनी नहीं कर सकती आपका, ये काम आपको करना है। कंपनी आपके लिए प्रोडक्ट बना देगी, कंपनी आपके लिए एजुकेशन पे काम करेगी, उत्सव के लिए काम करेगी, और बढ़िया से बढ़िया शानदार प्रोडक्ट श्रृंखला आपको प्रोवाइड करेगी। वो सब काम कंपनी कर देगी।
लेकिन ये काम आपको करना है। मालिक है, मालिक से मालिक की मुलाकात हो रही है ना। इसके लिए क्या चाहिए? आगे जो मेरा प्रोजेक्ट है, मैं आपको अभी बता नहीं सकता हूँ, इतना गजब का प्रोजेक्ट है। अगर आप इस तरह से साथ दे सकते हो तो आगे जो है वो बहुत गजब का प्रोडक्ट है। अभी आपने आरसीएम का कुछ नहीं देखा है। आरसीएम बहुत जबरदस्त प्लानिंग के तहत निर्मित किया हुआ है। ऊपर वाले की बहुत ज्यादा प्रेरणाएं हैं। प्राण गीत कोई काल्पनिक गीत नहीं है। प्राण गीत एक ड्रीम है जीवन का बहुत बड़ा। और ये ऊपर वाले के शब्द है सारे प्राण गीत। तो बाकी सब काम तो हम कर देंगे, लेकिन ये काम आपको करना है। साफ बात है। सौदा ऐसे ही होता है ना। सौदे में कोई भी जब योजना होती है ना, मतलब ये कोई आपको बोले कि हम मदद दे देंगे, कोई आपको मुफ्त में चावल दे देंगे, मुफ्त में ये दे देंगे, आपकी बिजली फ्री, वो आपका जीवन में कोई बहुत भला करने की नहीं सोच रहे। आपकी गलतफहमी में मत आ जाना। आप सोचते हो ना कि यार हम तो इतना तो हम तो नहीं करेंगे ना, हमको तो कोई मुफ्त में देने वाला आ जाए। तो ये सारी जो धारणाएं है ना, इन धारणाओं को हटाना पड़ेगा। मुफ्त में देने वाले ही हमारे जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन है। वो हमें मालिक बनने ही नहीं देना चाहते हैं कभी जीवन में। और बचपन से लेकर हम पूरा ऊपर चले जाएंगे, लेकिन हम मालिक बन ही नहीं पाएंगे। आरसीएम आपको मालिक बनाना चाहता है, और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मालिक। लेकिन आपको निश्चय करना पड़ेगा कि इतना कार्य हम करेंगे। कोई आपको बहुत बड़ा नहीं बोल रहा हूँ कि 1 करोड़ की फैक्ट्री लगाओ, कि ये लगाओ वो लगाओ, क्वालिटी देखो, कोई इंजीनियरिंग करके आओ। आपके आसपास लोग सामान खरीद रहे हैं बाजार से, आपके घर में दूसरे सामान आ रहे हैं, उनको चेंज करना है सबसे पहले। आपके आसपास जो दूसरी जगह से खरीद रहे हैं उनको चेंज करना है। और उसमें भी आपको अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं। ऐसा नहीं आपको अकेले हो, पूरा सिस्टम में आपका सपोर्ट मिलता है। तो जो नए हैं उनको बिगनर पे आना है, जो पहले बिगनर या उससे ऊपर आ चुके हैं उनको नीचे बिगनर बनाना है, जो ईगल से ऊपर हैं उनको अपने नीचे के साथियों के लिए अच्छी तरह से प्लानिंग करना है, उनको सपोर्ट करना है, उनको होम मीटिंग देनी है। और जो ऊपर के साथी हैं उन सारी इस तरह से ऊपर योजनाओं को कंप्लीट करते हुए ये सारा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। ये आप करो, फिर आओ बात करो। फिर अपन बात करते हैं कि हम क्या दुनिया जी सकते हैं, क्या हो सकता है हमारा। आप शायद उस कल्पना नहीं कर सकते, उससे खूबसूरत दुनिया में हम जा सकते हैं। लेकिन करने से होगा, बातचीत से नहीं होगा। और गलत बातचीत कभी नहीं करनी। जो बोलते हैं वही होना भी चाहिए, क्योंकि सत्यवादी होना चाहिए इंसान को, अनुशासित होना चाहिए। इसकी इन सारे कार्य करने के लिए आपको सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है सेलिंग स्किल की। एक बिगनर बनाने के लिए आपको हो सकता है कुछ नई ज्वाइनिंग लेकर उनको कंसिस्टेंसी ऑफर बनाने की जरूरत पड़ सकती है, तो भी आखिर प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए। जो वर्तमान में आपके नीचे कोई साथी है उनको कंसिस्टेंसी ऑफर या उनको खरीदी की आदत में लाना है, तो भी प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए। कुछ आपकी पर्सनल सेल आप बढ़ाते हैं कि पर डे आपको 1,000 पीवी करना है, तो भी आपको सेलिंग की हैबिट चाहिए। तो सेलिंग हमारा मुख्य कला है जो हमारे को आगे ले जा सकती। तो सेलिंग की आदतें हैं। सेलिंग की आदतें कहाँ से सीखेंगे? रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका पुस्तक में सेलिंग के कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं। पेज नंबर 9 से लेकर पेज नंबर 9 से लेकर पेज नंबर 19 तक
पेज नंबर 9 से लेकर पेज नंबर 19 तक सेलिंग के बारे में बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स दिए हुए हैं। उनके दर्शन करने से नहीं होगा, कुछ पढ़ने से नहीं होगा, उसका हर पॉइंट को आपको अपने गतिविधि में लाना। किसी के पास ये पुस्तक नहीं है तो कहीं से भी आप प्राप्त कर लेना, मांग लेना ऑफलाइन से। वो भी नहीं हो पा रहा है तो मैं आज आपको कुछ पॉइंट लिखा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। जो जरूरी पॉइंट, मतलब कुछ पॉइंट लिखा देता, सारे तो नहीं हो पाएंगे एक दिन में। सेलिंग के लिए हमें एक तो हमारे पास हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट के उदाहरण हमारे पास होने चाहिए, जो रिजल्ट आए प्रोडक्ट के यूज करने से, ताकि सामने वालों को हम रिजल्ट के साथ बात कर सके कि ये पहले हमारे किसी साथी के साथ ये प्रॉब्लम थी, फिर प्रोडक्ट यूज किया और ये प्रॉब्लम ऐसे ठीक हुई। तो मेडिकल रिपोर्ट हो सकती है, या उसका वीडियो हो सकता है, या उसका कुछ उदाहरण हो सकता है। दूसरा, हमें पंच लाइन सीखनी चाहिए, इसमें कुछ विशेष वाक्य किसी प्रोडक्ट के बारे में, कि हमारा ऑयल ऑयल नहीं है, ये औषधि से बढ़कर है, अमृत है बोले। हमारी चाय एक बार कोई पी लेता है तो दूसरी चाय पी नहीं सकता जिंदगी में, इतना टेस्ट, इतना शुद्ध, इतनी बढ़िया चाय। ऐसे कुछ पंचलाइन हमें आनी चाहिए। हमारे पास एक अच्छा बैग होना चाहिए जिसमें प्रोडक्ट के संबंधित टूल्स हो, प्रोडक्ट के कुछ सैंपल हो। जितनी तैयारी हमारी अच्छी होगी, अगर हम खाली हाथ जाके प्रोडक्ट सेलिंग की कोशिश कर रहे हैं तो रिजल्ट नहीं के बराबर आएंगे। लेकिन हमारी तैयारी बेहतरीन, हमारे पास बढ़िया किताबें उससे संबंधित, प्रोडक्ट के सैंपल है, बॉडी स्कैनर है, या कुछ अन्य है, तो सेलिंग आएगी आएगी। मतलब वो संभव नहीं है कि सेलिंग नहीं आए। आपकी तैयारी अगर बेहतरीन है तो जो साथी नए हैं उनको अपलाइन साथी ये तैयारियां करवाए। जितने भी अपलाइन यहाँ सुन रहे हैं, अपलाइन मतलब यहाँ बिगनर से जो ऊपर जा चुके हैं उनको अपलाइन एक तरह से अभी की कार्यशाला में हम बात करते हैं। अपलाइन को ये सारे कार्य करवाने होंगे। पहले तो विजन देना है, ये रोड मैप देना कि भाई अभी आप बिगनर बनो, नेक्स्ट जनवरी में ये बनो, और उसके बाद आपको सारा सिस्टम के सपोर्ट से आप बहुत जल्दी रॉयल्टी पर आकर। तो थोड़ा सा रोड मैप और थोड़ा सा एजुकेशन में हमें काम करना पड़ेगा। सेलिंग के संबंधित पॉइंट हम नोट कर रहे थे, उसमें एक आदत और नोट कीजिए, आप हमेशा प्रोडक्ट को टेस्ट करा के बात करना। हमने एक पंच लाइन का पॉइंट नोट किया, एक हमने टूल बैग तैयार करने का पॉइंट नोट किया, एक हमने परिणामों के उदाहरण तैयार करने का पॉइंट नोट किया, और एक प्रोडक्ट टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। जैसे आपकी नमकीन है या बिस्किट है या चाय है, तो आप बनाकर एक बार पिला के दिखाइएगा तो 100% हेल्थ गार्ड ऑयल का कुछ आप सामग्री बना के खिलाइए तो 100% तैयार होगा। तो ऐसे टेस्ट कराने से रिजल्ट आते ही आते हैं। अब बाकी ज्यादा पॉइंट इसमें सारे हैं, क्योंकि थोड़ा ठीक से इस पे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसमें किताब में सारे अच्छी तरह से पॉइंट दिए हुए हैं, और इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए और उन चीजों को आप अपने उसमें लेकर आइए। तो आज हम सब ठान लेंगे
कि जो साथी बिगनर नहीं है वो बिगनर के लिए तैयार हो जाएंगे, और जो बिगनर से ऊपर है वो अपने नीचे वाले साथियों को बिगनर तैयार करने में। तो हमें एक विजय दिवस के लिए आप बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकते हो, और जो भी सिस्टम हमारे साथ एक बहुत बड़ी योजना लेकर आगे जो कार्य करना चाहता है वो कार्य को हम सिद्ध कर सकते हैं। फरवरी का महीना है, थोड़े से दिन बाकी है, और जो काम करना वो भी बहुत ज्यादा ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही मामला है, तो थोड़े से दिनों में भी आराम से हो सकता है। तो आइए चलते हैं, अभ्यास करते हैं थोड़ा सा। मोनालिसा जी? ये आज मोनालिसा दे दी बांग्लादेश। नहीं, अच्छा, शिवम भैया है, पूजा भी है। जो भी साथी अभ्यास करना चाहते हैं वो अपना वीडियो चालू कर लेंगे और हैंड टच करेंगे और इस पर बात करेंगे। आइए ललिता दीदी। थैंक यू सर। जो मेरी जिंदगी की पहली दिन था 11/2/2023, जो सर के साथ हम गए और उसके साथ बड़ी उत्साह से घर पहुंच गए हैं, बहुत अच्छी से। लेकिन सर का लिखाया हुआ पॉइंट और मेरे पास सेलिंग रॉयल्टी जैसी बुक है, उसको देख करके मैं 9 से लेकर 19 तक का देखेंगे और पूरी तरह से अपनी प्रोडक्ट ओपनर से हम अपने पिन बदलेंगे और मैं अपने नीचे जो भी मेरे डाउनलाइन उनको पिन बिगनर बनाएंगे। थैंक यू सर। बहुत शानदार। आइए विकास कुमार तिवारी सर। जी सर। मैं भी अपना रॉयल्टी प्राप्त करने का जो बुक है उसको लेकर आया हूँ, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। और आज जैसे सर ने बोला है तो उसको जो है से मैं अपने साथियों के बीच और अपने साथ भी उसको यूज करूँ। पंच लाइन पहला है। दूसरा है कि जैसे बातें हमें जो है सही तरीके से करनी है। जैसे हमारे जो तेल है वो अमृत है, बिल्कुल अमृत के समान है ना। और तीसरा है जो हमारे पास एक बैग हो जिसमें प्रोडक्ट का टूल हो, और हमेशा प्रोडक्ट जो है टेस्ट करवाकर बातें करनी है। तो इससे जो है से और भी नए नए तरीके जो बुक में दिए हुए हैं उसको सीखकर और आगे जो है उस पे अभ्यास करेंगे और लोगों को जो ये तो ठीक है विकास कुमार जी, आपका अभी क्या लेवल है? अभी सर जनवरी में बिगनर हुआ है सर। जिंगने तो अपने को फरवरी में अपने नीचे बिगनर तैयार करने के लिए जी सर, बात 2 करें। बिगनर मैं तैयार कर चुका था सर जनवरी में, और इस बार भी एक कोशिश है सर कि एक दो और निकालूं। नहीं नहीं, कोशिश ऐसा मत करो बात। नहीं नहीं ये जी आप सर। कोशिश से करते रहेंगे और हम सपने देखते रहेंगे यहाँ पर। जी कोशिश वोशिश कुछ नहीं होती है, आपको सुनिश्चित करना होगा। आप उतनी तैयारी कीजिए, आप अपलाइन की हेल्प लीजिए। आपको अपने आप को एक सिपाही के जैसे, एक मालिक के जैसे तैयार करना पड़ेगा। आप कर जी सकते हैं ना, आपने जब किया है तो आप कर सकते हैं। जी सर। तो पहले वो केवल वो प्रोजेक्ट बताइए। ये हैबिट्स तो आपको रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका पुस्तक है ना। जी हाँ, लेके आया हूँ सर। हाँ, हाँ, नहीं तो आप फरवरी आज में थोड़ा सा भी बड़ा कुछ प्लान कीजिए, थोड़ा जी ज्यादा सर। भी कर सकते हैं अगर आप में क्षमता है। तो आप अपने आप को सक्षम मानते हैं तो आप थोड़ा सा बड़ा कीजिए, कुछ डिस्प्ले वॉल पे सोचिए, कुछ अप्लायंस से बात कीजिए। जी पीयूसी चला रहा हूँ सर, तो डिस्प्ले वॉल भी एक दो को करवाया हूँ। हम्म। जी। हाँ, तो कुछ और विस्तृत कीजिए इस काम को थोड़ा सा। जी सर। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा हमारी बड़ी प्लानिंग, कुछ विजय दिवस को बहुत एक ऐतिहासिक दिवस बनाकर, और आरसीएम के माध्यम से हम कुछ, मतलब वो एक अलग सोच लानी है सबको, मालिक वाली। छोटी सोच को हटाना है ना, बड़ी सोच लानी है। अपने आप को खोलना है ना, मुक्त करना है ना। अभी ऐसा डरो मत, डर के बातें नहीं करनी, या पुरानी धारणाओं पे चिपके मत रहो, पकड़ के मत बैठो कि मेरे से इतना ही होता है। वो आपने सोचा ही नहीं तो उतना ही होगा, जितना सोचोगे उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है। तो सोच को खोलना है ना सबको। आपने अपने आप को क्या लिमिट कर रखा है ना, लिमिट मत करो, असीमित फैलाओ।
पूरी दुनिया आपके सामने है। आप जहाँ रहते हो वहाँ आसपास खूब सारे लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो मिलजुल कर कुछ बहुत बड़ी तैयारियां कीजिए। चलते हैं आगे चलते। आइए अनीता दीदी। जी थैंक यू सर। जो बिगनर नहीं थे सर, उनका बिगनर हम रात में बनाए, और जो साथी बिगनर थे उनके नीचे हम बिगनर बनाए सर रात। जैसे कि कल पूजा मैम ने बताई थी, जो कि इकट्ठा मतलब 3-4 साथी मिलके अगर यदि करेंगे तो काम में बहुत ही अच्छा है। तो कल हम किए थे सर, 3 साथी एक ही जगह पे बैठे थे और उसके बाद सब मिलके बनाए सर। और कैसे कैसे काम करना है वो आज से शुरुआत कर दिए हैं सर। ये बनाए, कल से जो बिगनर नहीं थे सर उसका बिगनर बनाए, और जो बिगनर थे नहीं, उसके नीचे बिगनर कागज बनाए। में बनाए, कागज में बनाए या ये नहीं? नहीं, ये तो कागज में तो हो गया, अच्छा है। पर वो मतलब वो तैयार हो गए कि नहीं हुए? हाँ हो गए सर, हम लोग तीनों मिलके हो गए अच्छा अच्छा। जी। तो तीनों एक आज ही और जगह कर बैठे हैं। तो अभी तो दुनिया में लोग बहुत है, और कोशिश करो। बिल्कुल करेंगे सर। और जितना मतलब 11 तारीख को हम लोग गए थे, उससे कई ज्यादा, जैसे कि मान लीजिए हम 25,000 भी करते थे, लेकिन अब 50,000 पे आएंगे सर। बहुत अच्छा। बहुत विजय अच्छा से काम करेंगे। विजय दिवस पर विजय यात्रा। हाँ सर करेंगे बिल्कुल। जी थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। आइए आइए दीपक भैया। सर इस महीने में कम से कम 12 बिगिनर बनाऊंगा, और अभी जाने के बाद पहले ये 12 होने के बाद कबूतर में से झोले में निकालेंगे। यस सर। हम्म। आइए राजेश सर। जी सर, JRCM सर। गुरुदेव जो आज वही बता रहे थे सर, बिगनर पिन पर जो है, इसका मैंने लिस्ट निकाला है विजय दिवस से। तो दोनों टीम से मेरा जो दिसंबर महीना में जो बिगनर और स्टार्टर का जो संख्या आया है, एक तरफ 25 है और दूसरे तरफ 45 है। ये लिस्ट निकाल करके सर, जो भी टारगेट पर है जिनके है, उसकी दूसरी पिन को चेंज करने के लिए सर मैं अपने टीम के साथ काउंसलिंग करके और बहुत अच्छे से मैं उस पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में विजय दिवस के में लाने का मैं प्रयास कर रहा हूं सर। और अभी सर जी ने बताए कि बहुत अच्छा अगर जो करना है तो अपने टीम सेलिंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, और उसके एक टूल्स बैग तैयार करके और उनको रॉयल्टी प्राप्त करे। बुक जो 9 से 19 पेज तक का जो पढ़ाई करके और उसको अपने जीवन में लागू करा के वो पिन अचीव करने में बहुत सपोर्ट करेगा, सेलिंग करने में बहुत सपोर्ट करेगा। तो मेरे को सबसे बड़ा ये मिला कि कौन कौन लोगों का मैंने किया, वो दिसंबर माह में सब नेट पे शो कर रहा है। उससे बहुत अच्छा मेरे को अनुभव मिला कि इससे हमें कहाँ काम करना चाहिए, किस साथी के साथ काम करना चाहिए, और उनको दूसरा पिन कैसे चेंज होगा। थैंक यू JRCM। राजेश सर, आप जो सोच रहे हैं ना अभी, आपके लिए वो बहुत कम है। यस सर। आप क्या कि एक लिमिट में आ जाते हो ना, आप पुरानी लिस्ट में से उठा के एक लिमिटेड कर लेते हो अपने आप को, और फिर वो लास्ट में जाके कम पड़ जाता है। तो अभी थोड़ा और आप सोचिए ना, आप नए बिगनर बहुत सारे बना सकते हैं। यस सर, यस सर। तो जब तक हम सोचेंगे नहीं ना, अपने पर विश्वास नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तो पूजा ने बहुत अच्छा तरीका बताया, अभी अनीता ने बताया कि आप ग्रुप बना के काम कीजिए। यस ग्रुप बना के जाइए ना, जो किसी के साथ भी ग्रुप बना के काम कीजिए, तो समझाना, बताना, सेलिंग करना, ये सब आसान हो सकता है। जी गुरुदेव, ऐसा ही हाँ, करते तो आप अपना पेट में जितनी भूख है ना, उतना नहीं हो रहा है जो आपका प्लानिंग है। इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से व्यवस्थित करके बड़ा करना पड़ेगा। आइए अगले साथी को बुलाएं सर। हम्म। आइए सविता दीदी। सर मुझे भी पिछले मंथ मैंने जनवरी में भी एक बिगनर बी में निकाला है, और सर इस मंथ भी एक स्टार्टर निकालूंगी बी में, और मेरी ओपनर लेवल है सर। और कोशिश करो। जी सर। इतनी बड़ी दुनिया में एक दो क्यों,
और सोचो, थोड़ा सा और कोशिश करो। चलिए। जी जनार्दन दास सर। सर को प्रणाम। तो सर अभी जो बोला था ना, जो सेलिंग में टाइप, मेरे माइंड में एक सुझाव आया था। जो सर जैसे सेलिंग में जो लोग एक्सपर्ट है, उन लोग जो पंचिंग जो है ना, उन लोग एक बार सारे, कुछ लोग जो अच्छा करता है उन लोगों को थोड़ा ओपनिंग देगा तो, और जो लोग नहीं कर पा रहे उसको माइंड में भी जाएगा तो अच्छा होगा। मेरा माइंड में अभी सुझाव आया था, इस बार होगा तो अच्छा होगा। और जो लोग डेमो में एक्सपर्ट है, उन लोगों को थोड़ा सा डेमो में थोड़ा लाइव ये देगा तो उन लोग सारे बहुत लोग सीख पाएगा। ये आया था बस इसलिए होगा तो अच्छा होगा इसलिए नहीं, ये सर। बहुत बढ़िया बात बोल रहे हो। पूजा वही कह रही है हमको कि आप ग्रुप बना लीजिए, जिसको डेमो अच्छा देना होता है उसको साथ में ले लीजिए, जो पंच लाइन अच्छी बोलता है उसको साथ में ले लीजिए, एक अपलाइन, 4-4 जने मिलके काम करो, अकेले मत करो। अकेले में मैं समझाने जाता हूँ ना तो नहीं समझा पाता कोई भी साथी, लेकिन 4 होते हैं, एक डेमो दे रहा है, एक पंच लाइन अच्छी बोल रहा है, एक विजन अच्छा दिखा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे थे। बिगनर क्या है, बिगनर इज वेरी सिंपल थिंग। 20,000 पीवी का बिजनेस लाना है, ये तो हमने आरसीएम को इतने सालों में लोगों ने 1-1 लाख 2-2 लाख के बिजनेस 1-1 महीने में नए बिजनेस किए हुए हैं। बिगनर वेरी सिंपल है। हाँ, अभी क्या हम हमारे माइंड में वो चीज एंटर नहीं कर रही, बिल्कुल तरीके। सर, बिल्कुल बिल्कुल बिगनर बहुत सर। इजी चीज है, हम तो बहुत सेलिंग अच्छी में चीज डालेंगे, बोल रहे हो। यस। लेकिन सर मैं बोलना चाहता हूँ जो सारे इंडिया में जो लोग एक्सपर्ट है ना, उसी लोग को एक बार आगे बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम, हमारा एरिया में तो ग्रुप मीटिंग में होता है, लेकिन जो लोग पूरे इंडिया में जो काम कर रहे हैं एक्सपर्ट, हम तो सब सपोज मान लीजिए हम वेस्ट बंगाल से, हम तो महाराष्ट्र को कोई एक्सपर्ट है उन लोगों को जान नहीं पाएंगे, तो सारे एक लोग एक साथ में जान पाएंगे। ये जो लोग अभी जो माइंड प्रोग्राम में बैठा है ना, सारे लोग को इंफॉर्मेशन जाएगा तो अच्छा होगा। जो लोग अच्छा कर पाएगा तो उन लोगों से ले लेंगे, इसलिए आपको रिक्वेस्ट है। नहीं, पर अभी क्या, अभी सीखना और करना साथ में, अभी इतना टाइम नहीं है कि हम पहले बिल्कुल उसमें बिल्कुल 2-3 महीने निकाल दें। हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमें सीखना और करना साथ साथ में चलेगा। तो बिल्कुल जो भी जो सर, है हमारे पास, उस व्यवस्था से आगे बढ़ो। सीखने की जरूरत हो तुरंत सीख लो, देरी मत लगाओ। बिल्कुल सर। तो फैक्ट्री थोड़ी लगानी है। धन्यवाद। यस। आइए महेंद्र सर। मेरा प्लानिंग यही है कि मैं प्रोडक्ट के बारे में दूसरे के घर जाऊंगा, साथ में अपने 2-3 साथी को लेके जाऊंगा, और जो बिगिनर है इस महीने उसके नीचे 2 साइड में 2-2 बिगिनर बना के आगे बढ़ाऊंगा। जो स्टार्टर है उसको भी उसके नीचे 2-2 बिगिनर बना के आगे बढ़ाऊंगा। यस, बहुत बढ़िया। आइए पप्पू कुमार सर। जय गुरुदेव। मेरा भी सपना है और सोच है कि हम इस महीने में अपना विगनर को तैयार करेंगे और अपने साथियों को गाइड करेंगे। थैंक यू। आइए कुलदीप भैया। नमस्कार सर। मैं इस महीने बिगिनर अपनी क्लियर करूंगा बिल्कुल, और मार्च में जो है स्टार्टर क्लियर करूंगा। yes. आइए अखिलेश चौरसिया सर। किशोर भैया और सर को नमस्कार। और मैं संकल्प लेता हूं कि इस महीने जो साथी छूट गए हैं उनको और नए साथियों को इस महीने बिगिनर पे लाऊंगा, और मेरा संकल्प है। आइए इधर तिवारी सर। जनवरी में मैं 2 बिगिनर लाया था। अभी फरवरी में भी बिगिनर के, जितने बिगिनर के हम लाइन लगाएंगे उतनी बिजनेस आगे बढ़ेगी, उतने सेल बढ़ेगी, और हर घर तक अब हर गुरुदेव की जो वाणी निकली है, ये वाणी पर मैं खरा उतरेंगे, हर घर पहुंचाएंगे। जहां पर अपनी सामान यूज नहीं हो रहे हैं वहां पर कम से कम अपना चाय पत्ती और अपना नमक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत शानदार सर। आइए कमलाकांत पांडे सर। सिमसन सर को नमन सर। सर मेरा भी टारगेट है सर कि इस मंथ फरवरी में सर 5 नए बिगिनर को बनाना है कंप्लीट,